हेलो बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। इस प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में आज इस क्लासेस में आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम के बारे में बताऊंगा। क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अवतल दर्पण आप सीख गए हैं कौन सा है, तो वहां पर प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, मतलब प्रकाश की किरण जाएगी और कटेगी कैसे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस F से गुजरती है। F से गुजरती है या F से होकर गुजरती है, तो हमेशा वो एक ही दिशा में जाकर गुजरती है। ये इसका पहला नियम है जो हम लोग फोकस में भी पढ़े थे। फोकस का डिफिनेशन में दिया हूँ। तो इसको ना जो कथन दिया हुआ इसको चित्र में हम लोग दर्शाने का प्रयास करें। तो मान लीजिए आपके पास ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण मतलब एक तरफ तो रंग देंगे ना, रंग दिया मैं इस तरफ। तो ध्यान रहे कि नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, तो मुख्य अक्ष बना लेते हैं सबसे पहले। ये आपका P हो गया। अब F और C को हम लोग बाद में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अच्छा से आप वैसे ही चित्र बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर बाद में लिखिएगा जहां कटेगा वहां पर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण मान लीजिए कौन सी हो गई, AB। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण हमने क्या ले लिया, AB हो गया। तो यहाँ दर्पण से टकराएगी, यहाँ से टकराई ना। टकराने के बाद जो वापस होती है उसको क्या परावर्तन बोलते हैं ना। तो यहाँ से लौट जाएगी। तो जहां पर भी कटेगा, किसको काटेगी, किसको, मुख्य अक्ष को। तो जहां पर कटेगा इसी को क्या कहेंगे, दर्पण का फोकस कहते हैं। आपको पढ़ाया हूं और हमेशा अभी इस नियम के माध्यम से याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, तो मुख्य अक्ष हो गया ये PC, तो यहाँ पर C डाल दीजिए। मुख्य अक्ष PC हो गया। तो PC के समानांतर चलने वाली किरण जो AB है, दर्पण से परावर्तन के बाद या तो दर्पण से टकराकर क्या फोकस F से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर B है C D, तो या मान लीजिए M पथ में चली जाती है, या तो N पथ में डाल देते हैं N, इसको बोल देते हैं M। ये मिरर हो गया, इसीलिए M डाल दूं यहाँ पर। ठीक से ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो M है, में M मतलब मिरर है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जो AB किरण है, चाहे कोई भी किरण हो, दर्पण से टकराएगी और हमेशा कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। एकदम गांठ बांध के चलिए। और कोई भी मान लो नीचे से जाएगा तो भी फोकस से जाएगा, क्योंकि फोकस का परिभाषा में हम लोग देख चुके हैं। यह हो गया आपका पहला। दूसरा जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे चित्र भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। दूसरा क्या बोलता है, अवतल दर्पण के फोकस F से गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा बनेगा। कैसे? क्या बोलते हैं कि F से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे ना चित्र। चलिए करते हैं ड्रॉ। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण इधर मैं रंग दे रहा हूं। अब तक अवतल दर्पण तो यहाँ पर रखिए, क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। आप मुख्य अक्ष के में फोकस से होकर गुजरेगी। तो ध्यान रहे कि मान लीजिए कोई किरण इधर से आती है और फोकस होकर गुजर गई, तो यहां से आई, इधर से अभी आ रही है, इधर से आई और कहां से गुजरी, फोकस से। फोकस से सीधे चल गई। यहाँ तो P होगा ध्रुव, अब जानते हैं। तो फोकस से गुजर गई, तो यहाँ से टकराने के बाद ये इधर, टकराने के बाद इधर नहीं जाएगी, ये किधर लौटेगी, इधर, ये साइड में। आप देख रहे हैं इधर लौट जाएगी ना। तो इसका थोड़ा सा सीधा कर दीजिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे ना। तो मैं कोशिश की अपने अनुसार, आप और अच्छा बना लीजिए। तो यहाँ से जाने के बाद, यहाँ टकराने के बाद इस दिशा में वापस आ गई। चित्र इसी के जैसा है, बशर्ते ये हम लोग नीचे से बनाए हैं इसलिए, या तो मैं इधर से ऊपर से बनाता तो सेम टू सेम ऐसे ही पिक्चर बनता। तो इसका यदि ऊपर से बनाइएगा तो मैं ये भी बना दूं। मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, अवतल दर्पण है, ऊपर से एक बना दूं तो ध्यान रखिए इसी तरह का बनेगा यहाँ। तो ये P हो जाएगा। मान लीजिए एक किरण यहाँ से गई और कहां पर गई, फोकस F में गई ना। तो F से गई, मतलब एरो साइन ऐसा होगा, तीर का चिन्ह। तो टकराने के बाद क्या होगा, इधर चल जाएगा ना, इधर इस तरह का आकृति बनेगा। तो ऐसे ही ना सेम है, बशर्ते कि यहाँ पर एरो साइन इधर जा रही है, एरो साइन इधर से इधर टकराई। तो ये और ये दोनों एक ही आकृति है। यहाँ पर हम लोग
या ऊपर से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ नीचे से। बट एकदम ध्यान रखना है आपको कि फोकस से जाने वाली जो भी किरण होगी वह क्या बोलते हैं, दर्पण से टकराने के बाद क्या मुख्य अक्ष के समानांतर ही वापस होगी, मतलब परावर्तित होगी। यहाँ पर लिखिए ना, परावर्तित होगी। तो यहाँ नीचे से मतलब ऊपर से इधर गया या तो नीचे से ऊपर गया, तो दोनों कहाँ, ये मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए ये वाला है ना, तो नाम दे देते हैं इसका ए, सॉरी यहाँ से जाएगा ना, यहाँ ए, ये बी, तो फिर कौन दिशा में चल गई, यहाँ पर एम दिशा में चली गई, यहाँ पर सी भी डाल दीजिएगा। यदि इसको चित्र में रखिएगा तो यहाँ से ए डाल दीजिए, बी में चल गई और यहाँ एन की दिशा में चल गई, यहाँ भी सी होगा ना, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो इसका 2 नियम पढ़ लिए हैं और 2 नियम है, तो चलिए पढ़ते हैं नियम 3। नियम 3 क्या कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ में वापस चली जाती है। मतलब जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस चली जाती है। चलिए इसको ड्रॉ में करके देखते हैं चित्र में। तो कैसे, देख लीजिए, ये मैं क्या बना लिया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। किसका? अवतल दर्पण की ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। तो मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो मुख्य अक्ष तो होगा ही होगा, तो मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ये रहा आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष, यहाँ P डाल देंगे। उसके बाद मैं क्या बोला कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, तो मान लीजिए कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है ऐसा। तो रुकिए मैं एक सीधा कोशिश करता हूँ खींचने का। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ हो गया, तो इस तरह से जा रही है, इस तरह से। कहाँ से आई? इधर से आई, इधर से आई प्रकाश की किरण, और कहाँ से होकर गुजर रही है? सी से। ये सी कर देंगे हम, तो इधर क्या हो जाएगा आपका एफ, डालना ही डालना, ये नामकरण जरूर कीजिएगा। यहाँ से आई प्रकाश की किरण और यहाँ से जाके कहाँ, इस इधर टकरा गई, यहाँ से गई और टकरा गई किस पर? ए से गई और बी पर टकरा गई, और बी से टकराने के बाद पुनः इसी दिशा में, देख रहे हैं ना, बी से तो एरो चिन्ह फिर उसी में डाल दिया कि सी से आके टकराई, वक्रता केंद्र सी से आई और कहाँ टकराई? बी पर टकराई और इसी दिशा में पुनः वापस चली गई। एक ऐसा ही, सी ही एक ऐसा बिंदु है जहां से आती है फिर उसी दिशा में वह वापस चली जाती है। यह है आपका तीसरा नियम। इसलिए बोलता है ना कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ में, कौन सा? अपने ही पथ में वापस चली जाती है, आई और उसी पथ में क्या हो गई? लौट गई। तो इस प्रकार तीसरा हो गया। चौथा देखिए आप कि अवतल दर्पण के तिर्यक दिशा से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। तिर्यक दिशा मतलब एकदम तिरछी आएगी। देखिए चित्र में ज्यादा आप समझिएगा, क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग चीज होता है, आपको यहाँ आराम से समझ में आएगा। देखिए ये हो गया आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या कीजिए, तिर्यक दिशा से आने वाली किरण, तो यहाँ पर मैं ले लिया, ये तो P हो जाएगा। तो तिर्यक दिशा से, तो मान लीजिए यहाँ आ रही है, तिर्यक दिशा से आने वाली किरण आई, यहाँ तिर्यक दिशा से P से जाएगी और सीधा इधर जैसे तिर्यक दिशा में आई उसी प्रकार क्या हो जाती है? लौट जाती है। मतलब यहाँ से आई और इस दिशा में चली जाती है। तो आपका यहाँ पर जब चित्र बनता है F डालना जरूरी है, C डालना जरूरी है। तो ये हो गया तिर्यक दिशा से आने वाली किरण तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इसको आप बोल सकते हैं कि ध्रुव पर, मतलब ध्रुव P पर तिरछा आने वाली किरण ध्रुव से टकराकर तिरछा ही वापस चली जाती है। मान लीजिए A से P की दिशा में गई और हो सके N की दिशा में क्या गई? लौट गई। तो इस तरह ये प्रकाश परावर्तन नियम में जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के जो नियम है, ये 4 नियम हैं। ये 4 नियम को आप जानिएगा तभी अगला जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसकी हम लोग जानेंगे। इसलिए किरण कहाँ कहाँ कैसे कटती है उसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं उम्मीद करूँ ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और इसका जो नोट चाहिए तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में होता है उसमें जाके इसका लिंक देखिए, लिंक में आपको इसका नोट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।